अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मटन पाया बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दी का मौसम हो और मटन के पाए हों तो यकीन मानिए क्या ही बात है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक खुले मुँह का पैन ले लिया है बड़े साइज़ का, और मैं ये आपको दिखा रही हूँ। देखिए मेरे पास है बकरे के पाए, यानी मटन के पाए हैं मेरे पास, और मेरे पास ये पाए हैं तकरीबन 1 दर्जन, यानी 12 अदद पाए हैं। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसको मैंने वॉश कर लिया है, ताकि इसके अंदर जो बाल वगैरह लगे होते हैं वो उसकी हमें अच्छे से सफाई करनी होती है। और ये बहुत अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश किया है। वज़न में मेरे पास 12 पाए हैं ये बकरे के। और यहाँ पर मैंने प्याज इसके अंदर शामिल कर दी है, तकरीबन 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने रफली कट कर लिया। इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पर खुला पानी। अब पानी इस पर हम इतना शामिल करेंगे कि पाए हमारे इसके अंदर अच्छे से डूब जाएं। तो तकरीबन मैं यहाँ पर इसके अंदर 3 लीटर पानी शामिल करूँगी, क्योंकि ये बकरे के पाए हैं तो ये ज़्यादा गलने में मसला नहीं करेंगे बनिस्बत गाय के पाए से। तो यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर दिया है। 3 से 4 मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तेज़पत्ता। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक। नमक अभी हमने सिर्फ हस्बे ज़रूरत शामिल किया है, वरना आगे चलकर हम नमक का इस्तेमाल और करेंगे। तो सिर्फ अभी मैं चढ़ा रही हूँ तो मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। अब इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे तक पकाया है। तो मैं 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका रिज़ल्ट चेक करा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं 2 घंटे के बाद मैं इसको हिला रही हूँ। तो देखें प्याज जो थी हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है, और 70% हमारे जो पाए थे वो भी कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम अब मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले 4 टेबल स्पून भर के शामिल कर रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। हमें अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल फ्रेश पीस कर डालना है यहाँ पर। और यहाँ पर मसाले शामिल करूँगी तो मैंने यहाँ पर लिए है 3 से 4 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर। हल्दी ली है मैंने हाफ़ टी स्पून। और साथ ही मैं कुछ गरम मसाले शामिल करूँगी, जो कि खड़े मसाले होते हैं थोड़े थोड़े से, यानी कि 1 स्टिक दालचीनी का लिया है, चंद लौंग ली है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और बड़ी इलायची। तो गरम मसाले भी मैंने थोड़े से शामिल किए हैं यहाँ पर। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से देखें मिर्च और मसाले शामिल किए हैं, वरना फिर आप देख लें। तो मैं इसको पहले अच्छे से चला लेती हूँ। अब मैं एक बार इसको फिर से कवर करूँगी, और तकरीबन आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और मैंने इसके ऊपर वज़न भी रख दिया था, ताकि हमारे जो पाए हैं अच्छे से कुक हो जाएं। तो आधे घंटे के बाद देखिए मैं इसको चला रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल डालकर अब हम इसकी यहाँ पर भुनाई करेंगे, क्योंकि हमारे पाए जो हैं बहुत अच्छे से गल चुके हैं यहाँ पर। ऑयल डालने के बाद मैं इसकी बहुत अच्छे से यहाँ पर भुनाई करूँगी, और भुनाई पर हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बस इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अच्छा, बाज़ मेरी बहनें क्या करती हैं, इसको भूनती नहीं है पाए को। चाहे बीफ के पाए बनाएं चाहे मटन के बनाएं, तो वो इसको भूनती नहीं है। उसको ऐसे ही धीमी आंच पे दम पे रख के पका लेती हैं शोरबे को, और उसको भूनती नहीं है। भूनने से क्या होता है कि इसका कच्चापन ख़त्म होता है, और बहुत अच्छे से इसकी तरी जो होती है वो ऊपर आती है। अभी देख सकते हैं इसका ऑयल सरफेस पर आना शुरू हो चुका है, और बहुत अच्छी मैंने यहाँ पर देखिए भुनाई भी इसकी कर ली है। आपको नज़र आ रहा है इसका ऑयल सरफेस पर आ चुका है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी पानी। तो देखिए मैंने यहाँ बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी शामिल किया है। जब भी आप पाए पकाते हैं, चाहे बड़े के पकाएं या छोटे के बनाएं, तो पानी को थोड़ा सा गर्म ज़रूर किया करें। इससे क्या होता है, बहुत अच्छी रंगत निकल कर आती है, और पाए जो होते हैं वो अकड़ने का उससे खदशा नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी टिप्स होती है पाए को बनाने के लिए। तो मैंने भी यहाँ पर गुनगुना पानी शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत, क्योंकि अभी मैं दम पे रख कर इसको और पकाऊंगी। और बस इसमें देख सकते हैं मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भी शामिल नहीं किया, सिर्फ इतना पकाऊंगी कि मैं आधे घंटे तक इसको दम पे लगाऊंगी थोड़ा सा। तो इस तरह से मैंने गर्म पानी करके थोड़ा सा शामिल किया है इसके अंदर। अब मैं इसको दम लगा देती हूँ और इसको कवर कर देती हूँ। फिर मैं आधे घंटे के बाद आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग चेक कर सकते हैं, और इसका कलर देख लें, इसकी रंगत देख लें। जिस टिप्स के साथ मैंने इसको फॉलो किया है, आपको भी इसी तरीके से ही बनाने हैं। और आप इसकी वो तरी देख सकते हैं। ये देखें, जो मैंने आपको बताया ना प्रॉपर पका हुआ होता है वो पाया, तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, पपड़ी आ जाती है। तो वही चीज़ इंशाल्लाह ताला आपको हमारे पाए में नज़र आएगी।
और देख सकते हैं कितने बेहतरीन से लुक के साथ हमारे पाए बनकर ही तैयार हुए हैं। एकदम मक्खन की तरह गले हुए पाए हैं, यकीन मानिए। इसको सर्दी के मौसम में ज़रूर बनाया करें और खा के मज़ा आ जाता है। गर्माहट पहुँचाते हैं जिसम, क्योंकि आयरन कैल्शियम से भरपूर होते हैं। मैं तो यही आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि हफ्ते में इसको 2 बार ज़रूर बनाया करें, बकरी के पायों को। और बच्चों को तो ख़ास तौर से दिया करें। घर में अगर बुज़ुर्ग हैं तो उनको भी ये बनाकर ज़रूर दिया करें। चपाती के साथ खाएं या फिर तंदूर की रोटी के साथ खाएं, जैसे आपको अच्छा लगे। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं ये खाने में। इसके ऊपर आप गरम मसाला पाउडर छिड़क के खाएं, यकीन मानिए खाने में मज़ा आ जाएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।